आज इस मेडिटेशन कोर्स के चौथे दिन मैं मीनू निझावन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं उम्मीद कर रही हूँ आप स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशन को समझ पा रहे होंगे। और अगर आप मेडिटेशन समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप नहीं जानते जब आप में से कोई भी ये सब्सक्राइब का रेड बटन दबाता है तो किसी भी यूट्यूबर को, वीडियो बनाने वाले को कितनी खुशी होती है। तो चलिए आज हम बात करेंगे मेडिटेशन या ध्यान के प्रकार की, टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन को जानने के लिए मेडिटेशन के प्रकार को जानना भी बहुत ज़रूरी है। पर यदि अगर मैं मेडिटेशन के प्रकार की बात करूं तो ये ऐसा ही है जैसे कुछ अगर कोई कहे कि कितने प्रकार का खाना होता है या कितने प्रकार का स्पोर्ट्स होता है, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि मेडिटेशन के प्रकार भी उतने ही हैं। अनगिनत प्रकार हैं, अनगिनत तरीके हैं और अनगिनत मेडिटेशन के नाम हैं। और बहुत से आध्यात्मिक गुरुओं ने कई तरह के मेडिटेशन का विकास किया और जिसमें कोई भी तरीका सही या गलत नहीं है। हर तरीका अपने हिसाब से, हर तरीका हर गुरु के एक्सपीरियंस के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। और ये डिपेंड करता है कि आप अपने बॉडी के हिसाब से, अपने प्रैक्टिस के हिसाब से कौन सा तरीका अडॉप्ट करना चाहते हैं। मेडिटेशन करने के लिए बेसिक स्टेप हमेशा वही रहता है कि आपको आसन बिछाकर ज़मीन पर सीधे बैठना है। आपकी रीढ़ की हड्डी, आपके कंधे एक सीध में हो, आंखें बहुत आराम से बंद की हुई हों और आप जब फोकस करते हैं तो वही मेडिटेशन कहलाता है। तो आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के कितने प्रकार हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर हम प्रकार की बात करने लगेंगे तो 100 से ऊपर तरीके प्रचलन में आते हैं। पर कुछ बहुत प्रसिद्ध ध्यान के प्रकार हैं जो मैं आपको आज बताऊंगी, जिसमें से योग निद्रा का अभ्यास आप कर चुके हैं, उसको डिटेल में समझ चुके हैं। और कुछ और मेडिटेशन के प्रकार हैं जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन। ये ध्यान की वो विधि है जहां आप अपने वर्तमान को लेकर जागरूक रहते हैं तथा आपके पास भविष्य के लिए कोई सोच नहीं होती और अतीत के लिए भी आप सोचते नहीं हैं। और अगर हम अब नेक्स्ट मेडिटेशन टाइप की बात करें तो वो लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, जो बहुत एक फेमस मेडिटेशन का प्रकार है। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के लिए बहुत नेगेटिव सोच रखते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक रखते हैं, क्योंकि इस मेडिटेशन में हम अपनी सेल्फ टॉक को इम्प्रूव करते हैं और अपनी टॉक के साथ साथ हम दूसरों के लिए अपनी सोच को भी डेवलप करते हैं। और इसमें नेक्स्ट आता है मंत्र मेडिटेशन। जब भी हम कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं ध्यान के दौरान तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है और नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। और इसके लिए भी हमें किसी शांत स्थान पर सुखासन में बैठकर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। थर्ड आई मेडिटेशन की अगर मैं बात करूं तो इस मेडिटेशन में हम अपने दोनों आईब्रोज प्रकृति के मध्य में तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और प्राणायाम ध्यान की बात करें, इस ध्यान में हम अपनी सांसों को धीमा करके या तेज करके उसके माध्यम से हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। इसमें लंबी तथा गहरी सांसों को लेना तथा छोड़ना ही ध्यान का रूप बन जाता है। और एक बहुत ही फेमस ध्यान है जिसे हम कुंडलिनी ध्यान बोलते हैं। और ये ध्यान सभी ध्यान विधियों में सबसे मुश्किल माना जाता है
और इसमें व्यक्ति को उसकी रीढ़ की हड्डी में स्थित ऊर्जा को जगाना होता है और ध्यान के दौरान उसका पूरा ध्यान का केंद्र वही रहता है, उस ऊर्जा को जगाना। लेकिन इस ध्यान के लिए एक बहुत उचित और काबिल गुरु की ज़रूरत होती है और उन्हीं गुरु के अंडर आप ये ध्यान को सीख सकते हैं। तो ध्यान के प्रकार आप समझ पाए होंगे और उनको करने की विधि, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, बेस हर चीज़ का एक रहता है, लेकिन उसको करने के लिए आप कभी सांसों का सहारा लेते हैं, कभी आप मोमबत्ती को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कुछ लोग किसी पिक्चर को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कुछ लोग सांसों को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कुछ लोग अपने विचारों को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कुछ लोग अपने थर्ड आई चक्रा पर ध्यान लगाते हैं। तो ये ध्यान के प्रकार हैं और ध्यान को करने की अलग अलग विधियां हैं और आप इनको जानकर अपने शरीर के हिसाब से, आपकी बॉडी के रिएक्शन के हिसाब से और आपको किस में पीस मिल रहा है, किस में आपको आराम मिल रहा है, उस मेडिटेशन को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।